मुझे ना एक्चुअली पैरानॉर्मल चीजों पे रिसर्च करने पे बहुत मजा आता है। जो ये एनर्जीज होती है, जो भूत प्रेत आत्माएं होती है, ये आखिर क्या चाहती है और ये कब क्या करती है। और मैं ये हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ कि ये आखिर है क्या। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जब किसी को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है तब अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। तो वो कहाँ से आती है, किस डायमेंशन से आती है। इस दुनिया में लाखों लोग पैरानॉर्मल स्टोरीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उसमें से एक स्पेसिफिक टॉपिक को आज हम लोग लेते हैं, एक स्पेसिफिक पैरानॉर्मल टॉपिक को, कि जो भूत प्रेत होते हैं ये किसी और का रूप कैसे ले लेते हैं। पहला स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। एक इंसान ने कहा कि वो एक नए अपार्टमेंट में मूव किया, ठीक है, और वो 2 रूम्स लिया, एक नीचे का 26A और ऊपर का 26B, 2 फ्लैट्स। तो क्या है कि एक को वो बेसमेंट के रूप में यूज करता था और एक में वो लोग रहते थे। तो नीचे वाले फ्लैट में एक्स्ट्रा फर्नीचर स्टोर था सिर्फ, और ऊपर वाले में एक्चुअल वो लोग रहते थे, ठीक है। बहुत बड़ी फैमिली थी। तो क्या होता है कि एक बार उनके गेस्ट आते हैं और उनको कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या है कि अपार्टमेंट के नीचे वहां पे रोड पे उसके पापा रहते हैं और वो अपने बेटे को कॉल करके बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अभी गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए नीचे वाले कमरे से कुछ फर्नीचर्स, कुछ टेबल्स को तुम ऊपर में पहुंचा दो। तो वो लड़का म्यूजिक सुनते सुनते जा रहा था नीचे वाले रूम में। तो गया तो देखा कि पापा उसके ऑलरेडी मतलब उसको चेयर को निकालने लगे हैं, और पापा ऑलरेडी चेयर को निकाल के वो देखा कि वो सोचा कि जाके हेल्प कर दूं मैं। फिर क्या हुआ कि उसके पापा एक जगह वहीं पे एक पुराने सोफा पे बैठ गए और बैठने का पोज बिल्कुल ऐसे था। और वो उनसे पूछा कि क्या हुआ पापा, आप क्या आप ले रहे हो ना चेयर, मैं जाऊं अब। बट उसको कोई आंसर नहीं था। तो उसको लगा कि उसके पापा ऐसे कुछ बिजी होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे, वो उतना ध्यान नहीं दिया और ऊपर आ गया, ठीक है। और जब वो ऊपर गया मेन रूम में, रहने वाले रूम में जहाँ पे सब कोई थे, तो वो देखता है कि उसके पापा तो मस्त ऊपर वाले रूम में सबके साथ डिनर कर रहे हैं। तो फिर नीचे कौन था? वो पूछा अपने पापा से, आप तो नीचे थे ना। बट कोई भी इस बात पे यकीन नहीं किया और सबको लग रहा था वो लड़का मजाक कर रहा है। बट उसके स्टोरी में ऐसा इमोशन, ऐसा डर था ना कि इंटरनेट पे सब कोई उस फोरम में फील किया जहाँ पे इस इंसान ने अपने स्टोरी को शेयर किया और लिखा कि इसके बाद से वो बेसमेंट में अकेले कभी नहीं गया। नए घर में मूव करने के पहले हमें पता कर लेना चाहिए कि उस घर का इतिहास क्या है, वहाँ क्या हो चुका है। ऐसी और एक स्टोरी एक जन ने शेयर किया कि एक लड़का अपने वाइफ के साथ एक होटल में था और टिपिकली वो साथ में मूवी देख रहे थे। तो अचानक से लड़के को प्यास लगा और वो अपने वाइफ से कहा कि तुम जाओ पानी लाओ मेरे लिए किचन से। और ऑफ कोर्स होटल्स तो अननोन होते हैं। और मूवी को उसने से पॉज किया और अपना मोबाइल चलाने लगा ऐसे करके। और उसने देखा कि उसकी जो वाइफ है वो ट्रे में पानी के ग्लास को लेके सीधा वो ऐसे बेड पे लेटे लेटे उधर गेट के बाहर देखा कि उसकी वाइफ ऐसे पानी को लेके ट्रे में लेके रूम में घुसने के बदले वो सीधी चली गई बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ। तो उसने इसको इग्नोर किया, उतना ये नहीं किया। फिर वो अपना मोबाइल चलाने लगा। अगर यहाँ किचन है, यहाँ रूम है, पानी लेके वो यहाँ से सीधी चली गई। और थोड़ी देर बाद पता है वो क्या देखता है कि उसकी वाइफ तो नॉर्मली पानी लेके रूम के अंदर आ रही है। तो जो सीधी गई थी वो क्या था, वो क्या एंटिटी था, और ऐसा क्यों होता है कि घोस्ट इंसान का रूप ले लेते हैं। तो एक्चुअली अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन है उस पे आते हैं। एक्चुअली वो एनर्जीज आपके माइंड और इमेजिनेशन के साथ खेलता है। उस लड़के को उसके पापा बेसमेंट में दिखे, उस लड़के के साथ अगर कोई और इंसान होता ना तब शायद उसको वो इंसान नहीं दिखता बैठे हुए, बट सिर्फ उसी को दिखा क्योंकि उसके ब्रेन के साथ वो एंटिटी छेड़छाड़ कर रहा है। इसलिए ऐसा होता है कि एक चीज, एक पैरानॉर्मल चीज किसी को दिखती है तो किसी को बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ, और पहले को साफ साफ दिखती है। और आपके जान पहचान के जो लोग हैं ना उसी के रूप में आपको वो एनर्जीज दिखेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इन लोगों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वो जो सोफा में बैठा था वो फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं था, उसके पापा का जो एक रूप में बैठा हुआ था, बट वो सिर्फ उस लड़के को दिखा क्योंकि उसका माइंड अल्टर हो गया था। तो ये होता है एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को माने तो। ऐसे और भी कई थ्रिलिंग चीजों को ना मैं भी और लेके आऊंगा पैरानॉर्मल चीजों के बारे में। वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि अगर एक एयरप्लेन बादल के अंदर से जा रहा है और लाइटनिंग स्ट्राइक कर दिया, बिजली उसको टच कर गया,
तो क्या होगा? लाइटनिंग यानी बिजली मदर नेचर की सबसे बड़ी फोर्सेस में से एक है। लाइटनिंग स्ट्राइक जो होता है ना, वो सूरज के सतह से भी 6 गुना ज्यादा गर्म होता है। और जब लाइटनिंग होता है तब ऊपर आसमान में कान फाड़ देने वाला साउंड पनपता है। और जहाँ पे ऐसे लाइटनिंग क्रिएट होता है उसके आसपास का हवा बादल में गर्म हो जाता है, एकदम एक्सप्लोजन की तरह साउंड करता है। तो क्या लाइटनिंग प्लेन को स्ट्राइक करने के बाद क्या प्लेन पूरा काला हो जाएगा, या प्लेन टूट जाएगा, या प्लेन खराब हो जाएगा? रियलिटी ये है कि प्लेन के आसपास जब बिजली क्रिएट होता है ना, तो इससे प्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरप्राइजिंगली बिजली प्लेन का कुछ नहीं उखाड़ पाता। आखिर कैसे? तो पहली बात तो ये कि सिक्योरिटी रूल्स पायलट को अलाउ नहीं करती कि वो प्लेन को उस जगह से ले जाए जहाँ पे लाइटनिंग हो रहा है। अगर उड़ते समय मौसम खराब भी हो जाए तो प्लेन अपना रूट डाइवर्ट कर देता है। कभी कभी कई किलोमीटर्स मुड़ना पड़ता है प्लेन को, ताकि वो स्टॉर्म और लाइटनिंग वाले जगह पे ना जाए। तो अगर प्लेन को कुछ नहीं होगा तो फिर डाइवर्ट क्यों आता है? तो डाइवर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, उसमें बिना मतलब के क्या ले जाना। एंड दूसरी बात है टर्बुलेंस। वहाँ के तेज तूफान में प्लेन बहुत हिलता है, वाइब्रेट करता है। एंड ये अच्छी बात नहीं होती है। केबिन के अंदर से ऊपर से बैग माथे पे गिरने लगता है पैसेंजर्स का। हैवी टर्बुलेंस ना हो इसलिए वैसे एरिया को अवॉइड किया जाता है, भले ही कितना भी दूर जाना पड़े। प्लेन का बॉडी एल्यूमिनियम का बना होता है, बट उसमें कॉपर फॉइल का लेयर भी होता है जो कि प्लेन को लाइटनिंग से बचाता है। प्लेन के इंटीरियर सिस्टम और केबल्स में कॉपर मैशेज भी होते हैं जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक करने पे प्लेन को बचाता है। सन के सतह का टेम्परेचर 5504 डिग्री सेल्सियस है और बिजली का टेम्परेचर 29726 डिग्री सेल्सियस है, यानी इतना गुना ज्यादा। और ये जब प्लेन को हिट करता है तब भी प्लेन को कुछ नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि हमारे इस वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो गई है। दैट्स रियली अमेजिंग। वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि प्लेन का जो विंडो होता है वो उड़ते समय अचानक से टूट गया तो क्या होगा? मान लो कोई प्लेन हवा में उड़ रहा है और अचानक से उसकी खिड़की टूट जाए, तब क्या होएगा? साल 1990 में ब्रिटिश एयरवेज का फ्लाइट 5390 में ऐसी घटना एक बार हो चुकी है। जब ये प्लेन आसमान में 17,000 फीट ऊपर था, तब इस प्लेन का आगे का जो पायलट के सामने वाला विंड शील्ड होता है वो टूट गया था। पायलट थे टिम लैनकास्टर और वो लिटरली विंड शील्ड से बाहर आने लगे थे। उनका पूरा बॉडी ग्लास के बाहर आ गया था, बट फॉर्चुनेटली उसी समय में उनके साथ वाले को पायलट उनका पैर पकड़ लिए जोर से, और दूसरा पायलट जल्दी से साउथहैम्पटन में इमरजेंसी लैंडिंग किया। और वो जो बाहर लटक रहे थे वो लैंडिंग तक आधा से उनका ज्यादा बॉडी शीशे के बाहर ही रहा, बट उनकी जान बच गई, बस हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर आया। और एक घटना में सिचुएन एयरलाइन का फ्लाइट 3U8633 के साथ साल 2018 में हुआ था। इस घटना में हुआ ये था कि टेक ऑफ के बाद पायलट का जो आगे वाला केबिन होता है और उसके आगे शीशा जो होता है वो पूरा बीच हवा में पूरा निकल के फेंका गया। आगे का पूरा ग्लास ही हवा में उड़ गया, बट लकीली पायलट से सीट बेल्ट बांधे हुए थे, जिसके चलते वो पायलट बाहर नहीं गया और सेफली लैंड कर दिए प्लेन को। और ये घटना 32,000 फीट पे हुआ था। दोनों को पायलट ने सीट बेल्ट के सहारे किसी भी तरह सेफली प्लेन को लैंड कर दिया और किसी भी पैसेंजर को हार्म नहीं पहुंचा। तो जब प्लेन का विंड शील्ड या विंडो अगर टूट जाता है तो इतना हाहाकार क्यों मच जाता है प्लेन के अंदर? तो देखो क्या है कि प्लेन का जो केबिन है, मतलब प्लेन का अंदर का एरिया, वो प्रेशराइज्ड होता है। ऊपर आसमान में जितना ऊपर प्लेन उड़ता है उतने ऊपर आप एक्चुअली ठीक से सांस नहीं ले पाओगे। इसलिए प्लेन के अंदर ऐसी आर्टिफिशियल कंडीशन बनाई जाती है जैसे कि आपके रूम में या नॉर्मल जगह पे होता है। टेम्परेचर नॉर्मल, प्रेशर नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। इसलिए हमें प्लेन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल फील होता है।
नहीं तो अगर प्रेशराइज्ड केबिन न बनाया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए प्लेन के इनसाइड को और नॉर्मल मतलब बस की तरह छोड़ दिया जाए और उसे उड़ा दिया जाए, तब पैसेंजर्स न सांस ले पाएंगे न होश में रह पाएंगे। इसलिए आर्टिफिशियल कंडीशंस को बनाया जाता है। जब प्लेन ऊपर रहता है तब अगर बाहर का कंडीशन आप एक्सपीरियंस कर पाओ तो उतने ऊंचाई पे असल में ऊपर बहुत ठंड होता है और ऑक्सीजन भी कम होता है और एयर प्रेशर भी। इसलिए इतने ऊपर सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। और जब कोई ग्लास टूट जाता है तब क्या होता है कि अंदर का सारा प्रेशर बाहर निकलने लगता है। जो आर्टिफिशियल कंडीशन बनाई गई है वो बाहर जाने लगती है और इतने ऊपर का एब नॉर्मल कंडीशंस प्लेन के अंदर आने लगता है उस ब्रोकन पार्ट से। और ऊपर प्लेन 500, 800, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जो चलता है उसको हम लोग फील करने लगते हैं। इसलिए इतना हाहाकार मच जाता है और इसी चीज को एक्सप्लोसिव डीकॉम्प्रेशन कहते हैं। बट एक्चुअली आजकल के जो प्लेन है उसका कांच बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी आ जाए तब भी उससे वो नहीं टूटेगा। और वो नॉर्मल बस की कांच की तरह नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो गया है और उसके टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आजकल के विंडो में ऐसे कई लेयर्स होते हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इसलिए अगर एक लेयर टूट भी गया तब भी पूरा लेयर, सारा लेयर ब्रेक होने का चांस बहुत कम है। सो दैट वाज इट। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि एयरप्लेन का माइलेज कितना होता है? 1 लीटर फ्यूल में प्लेन कितना आगे बढ़ता है? तो अगर हम लोग बोइंग 747 जो एयरप्लेन है उसका अगर हम लोग एग्जांपल लें तो एक बोइंग 747 900 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ता है आसमान में 900 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वो उड़ते समय 4 लीटर तेल हर 1 सेकेंड यूज करती है। 4 लीटर तेल हर 1 सेकेंड आसमान में उड़ते समय, यानी बस 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए 12 लीटर फ्यूल, यानी 1 मिनट के अंदर 240 लीटर फ्यूल जल जाता है। 1 घंटे में 14,400 लीटर फ्यूल एक एयरप्लेन यूज करता है उड़ते समय। बोइंग 747 जैसा प्लेन मान लो न्यू दिल्ली से अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रहा है, वहाँ जाने के लिए 13 घंटे का सफर तय किया। तो इतने देर में करीब 1,87,200 लीटर इतना फ्यूल सिर्फ दिल्ली से अमेरिका जाने के लिए एक प्लेन यूज करता है। लगभग 2 लाख लीटर, यानी 1 लीटर तेल की बात करें तो 1 लीटर तेल में सिर्फ 83 मीटर इतना उसका माइलेज हुआ। और इसलिए दिल्ली टू अमेरिका की फ्लाइट की टिकट की कॉस्ट 70,000 रुपए के आसपास है। जैसे रॉयल इनफील्ड बाइक में 1 लीटर में 30 से 35 किलोमीटर चलता है, सीबी शाइन में 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलता है, वैसे एक एरोप्लेन 1 लीटर में बस 83 मीटर चलता है। बस 1 किलोमीटर उड़ने के लिए 12 लीटर तेल यूज करना पड़ता है। और अगर ट्रेन्स की बात करें तो इंडियन ट्रेन्स भी 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए 4 लीटर तेल का यूज करती है, जो कि प्लेन से बहुत कम है। एक प्लेन का वजन करीब 2 लाख किलो होता है और प्लेन्स को ऊपर हवा में अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए वो 1 किलोमीटर उड़ने के लिए 12 लीटर तेल खत्म। और एक फैक्ट कि जिस तरह गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से चलती है और ट्रेन्स भी डीजल यूज करती है, वैसे ही एरोप्लेन्स में क्या यूज होता है? तो एरोप्लेन में पेट्रोल या डीजल यूज नहीं होता है गाड़ियों की तरह। एरोप्लेन में फ्यूल अक्सर एविएशन फ्यूल होता है, जैसे अनलीडेड केरोसिन जिसे जेट A1 भी कहते हैं, और दूसरा फ्यूल होता है नैफ्था केरोसिन ब्लेंड जिसे जेट B फ्यूल भी कहते हैं। ये मेन 2 टाइप्स के फ्यूल होते हैं, मतलब इनका अपना स्पेशल फ्यूल होता है। 1 लीटर जेट फ्यूल का एवरेज कॉस्ट 40 से 50 रुपए है इस टाइम।
जो कि कंपेयर्ड टू पेट्रोल और डीजल बहुत कम है। और एक क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है कि जब एरोप्लेन हवा में उड़ने के पहले नीचे जमीन पे रहता है तब उसका इंजन नहीं चल रहा होता है, तो अंदर का एसी, साउंड सिस्टम और बाकी चीजें कैसे चल रही होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब एयरप्लेन खड़ा रहता है तब उसे जीपीयू यानी ग्राउंड पावर यूनिट उसके सामने रहता है और इसी से उसको पावर मिलती है, जो कि आप इस पिक में देख रहे होंगे। ये है ग्राउंड पावर यूनिट। ये यूनिट इस प्लेन को पावर कर रहा है जब तक ये ग्राउंड में है। इसे आप अक्सर प्लेन्स के सामने देखते होंगे। तो ये था फैक्ट। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।